हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। सोशल साइंस के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, सीआरपीएफ, जेटेट, यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो बिना देर किए हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने ला सकूं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो चलिए 41वां प्रश्न। पिछले एपिसोड में मैंने 1 से 40 तक करवाया था, इसमें 41 to 80 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय गीत जनगण मन है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में भारत को क्या कहा गया है ना? संविधान की उद्देशिका में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन है राजतंत्र, गणराज्य, उपनिवेश या तानाशाही। तो संविधान की उद्देशिका में भारत को गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति गवर्नर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलिए आज का 44वां प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, भगत सिंह। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का 45वां प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शन है तानाशाही, संघीय, राजशाही या एकात्मक। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ये है संघीय है। कैसा है? संघीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 46वां प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या सांसद। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। आज का 47वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, एशिया। चलिए आज का 48वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। आज का 49वां प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 50वां प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1951, 1961 या 1971। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1951 में। 1951 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आज का 51वां प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा।
किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 53वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे या राजेंद्र प्रसाद थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है, तिलक ने लिखी है, नेहरू ने लिखी है या टैगोर ने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आज का 55वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? ऑप्शन है 18, 20, 22 या 24। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। 56वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र। तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन 1911 में, 1947 में, 1950 में, 1905 में। तो जन गण मन पहली बार जो है 1911 में गाया गया था। 59वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ? मुंबई में है, इलाहाबाद में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आज का 60वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या नेहरू। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 61वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। 62वां प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी, नेहरू या पटेल। तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। 63वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 15 जून, 10 जुलाई, 22 अप्रैल। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 64वां प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। 66वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन 1927 में, 1928 में, 1930 में, 1942 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है ना? वर्गाकार है, चपटा है, गुलाब है या त्रिकोणीय है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? गुलाब की तरह है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18
वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 69वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विवेकानंद, गांधी जी, दयानंद सरस्वती या टैगोर। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या ईसवी संवत। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत है। कौन सा है? शक संवत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 71वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है मुंबई, चेरापूंजी, दिल्ली, शिमला। तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 72वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो किस संविधान संशोधन था? वो संविधान संशोधन था 61वां। कौन सा था? 61वां। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। 73वां प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, प्रेमचंद, सूरदास। तो मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। मेघदूत के लेखक कालिदास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का 74वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। तो कौन सा भाग है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, भाग 4। कौन सा है? भाग 4 है। राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है, भाग 4। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन 1919 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 77वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति किससे है? कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 78वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? 32, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 79, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत या चीन। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा भारत, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगर आप हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।